हेलो दोस्तों, कल जैसा कि आपने देखा सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटल में दिल्ली पुलिस ने भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद बहुत सारी परतें खुल रही हैं। उन्होंने खुद ही फ़ोन करके पुलिस को बुलाया था, ऐसा सूत्रों के द्वारा पता चला है। शिवानी चौधरी जो एक एसआई हैं, उनका ये खुलासा है। अब ये बात कितनी सच्ची है, कितनी गलत है, जो न्यूज़ के थ्रू मुझे मिला मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बाकी जाँच का विषय रहेगा कि सही है कि नहीं है। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि उनका सोनम वांगचुक जी का फ़ोन वहाँ पहुँचा और बोला गया कि भाई मुझे भर्ती कराओ और मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें जो है बॉडी में दिक्कतें हो रही हैं। तो दिल्ली पुलिस आकर के उनको लेके वहाँ से गई। अब उन्होंने बताया शिवानी जी के हिसाब से कि सोनम जी ने बोला कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट सबको मिलके करना था, लेकिन पिछले 3 दिनों से मतलब प्रोटेस्ट पूरे दिन निकल जाता था। अभिजीत दीपके या उनसे संबंधित जो भी उनके पदाधिकारी थे, वो नहीं आ रहे थे और उसी जहाँ पे अनशन, उसी के पीछे एक इन्होंने एक होटल ले रखा था, एसी 5 स्टार होटल जिसमें आराम से खाना खाते थे, वहाँ रेस्ट करते थे। ये जब उन्होंने देखा सोनम जी ने, तो उन्होंने खुद डिसाइड किया कि शायद ये प्रोटेस्ट मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपने देखा होगा जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचे, अभिजीत दीप के रोने लगे, बोलने लगे कि मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठना चाहता हूँ। भाई जब आपने ही पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी, 22 मिलियन फॉलोवर आपने इकट्ठे किए, अमेरिका से आप चल के आए, आपने लोगों को यहाँ बताया कि मैं लोगों का स्टूडेंट्स का भला करने के लिए अमेरिका से आया हूँ। तो आपको ये बीड़ा उठाना चाहिए था। एक 59-60 साल के बुजुर्ग से तुमने उम्मीद करी कि ये इस पे अनशन पे बैठ जाएँ। अच्छा बैठाया भी तो आपको पूरा समर्थन करना चाहिए। वीडियोज़ तो आ रही हैं, देखो अभिजीत, आप कितने भी प्रोपेगेंडा फँसा कर लो या आपके जितने भी समर्थक हैं, कितने भी प्रोपेगेंडा कर लें, सब दिख रहा है कि आप खाना भी खा रहे हो, आप बोल रहे हो मैं माइग्रेन में प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नहीं रख सकता। अब क्या हुआ? अब आप जान गए कि अब आपका जो है पोल खुलने वाला है। पोल खुलने वाला है तो अब मैं निश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें पहले आपको सोचनी चाहिए थी। प्रोपेगेंडा फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी परतें खुल चुकी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का आना वहाँ पे कि मैं भीम आर्मी की यहाँ पे लाइन लगा दूँगा, राकेश टिकैत का आना कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये कुल मिला के सिर्फ़ एक एजेंडा चल रहा था। केजरीवाल जी ने कहा कि इनको शिक्षा मंत्री। अच्छा बताइए, पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बना देते सोनम वांगचुक को, अगर उनको इतने ही हुए हित ऐसी हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट से कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ़ यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिला के जो मेरा अनुमान है, ये प्रोटेस्ट अब आईसीयू में पहुँच चुका है। कुछ नहीं हो सकता है। आप उनके भर्ती होने के बाद भी आप खूब हो-हल्ला मचा रहे हो, सरकार एक टाइम तक देखेगी, उसके बाद उसका भी इलाज हो जाएगा। लेकिन आपका जो एजेंडा था वो पूरा तरह धराशायी हो गया है। मेरे जितने भी दर्शक हैं, क्या आपको लगता है? अपनी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।